चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, कल की हमारी जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट 28% ऑफ इंग्लिश। ठीक है, यानी हमारी टोटल इंग्लिश का 28% हिस्सा कवर हो जाएगा अगर हमें वो कल वाली चीज़ें जो है वो याद हो जाए। और मैंने आपको कल याद होगा कि 2 टास्क दिए थे। कौन से थे आप बताओ? सेंटेंस लिख के लाने हैं 10। अच्छा, और दूसरा क्या था? सेंटेंस लिख के लाने थे, ये तो एक हो गया। एक और भी टास्क था, क्या किया था? नहीं, मैंने एक और टास्क भी दिया जिसमें मैं कहा था 20 सेंटेंसेस लिखने हैं, और एक था मैंने कहा था 10 लिखने हैं, है ना? ये 2 टास्क थे। चलो, किसने कोई एक किया? किसने किया? एक ने, और 2 3 4 5 6, बस। तो बाकी कितनी बुरी बात है ना? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, बड़ी मज़ेदार वाली बात है। वो ये वाली बात है कि जो स्टूडेंट सीरियस होता है ना, ठीक है, पहली तो बात है कि जो सीरियस स्टूडेंट होता है और कंसिस्टेंट होता है, टाइम मैनेजमेंट वाला स्टूडेंट होता है, वो इम्पॉसिबल है कि वो पेपर पास ना कर सके, इम्पॉसिबल है। लेकिन चलो फिर भी वो कहते हैं रब्बो आई हुए थे, ठीक है, फिर भी चलो कहीं से फ़र्ज़ कर लें कि ऐसा हुआ कि पेपर नहीं दिया जा सका या पेपर में पास नहीं हुआ जा सका। लेकिन अगर उसके अंदर ये 2 क्वालिटीज़ होती है ना, तो मैं उसे फिर भी सर आंखों पे बिठाता हूँ। मैं कहता हूँ कोई मसला ही नहीं है, क्या हो गया, मैं हूँ, करवाओ मुझे चेक असाइनमेंट, करते हैं दोबारा, कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा। 48 पे फेल हुआ है, 49 पे हुआ, कुछ नहीं होता। ऐसा होता है। वो मैं हमेशा कहा कहता हूँ कि माथे का सिंदूर होता है CA के अंदर आने वाली रेफर, ठीक है। खाली वो हेमा मालिनी को क्या नाम था उसका, वो जो कहती थी देवदास के अंदर, तुम क्या जानो एक चुटकी सिंदूर की कीमत, देव बाबू, ठीक है। तो हमारी ये जो सिंदूर जो है ना, ये सिंदूर है, ठीक है। CA के अंदर बच्चे की रेफर आ जाना। लेकिन वो जो बच्चा कंसिस्टेंट होता है ना, उसके साथ ये नहीं होता, वैसे सही बात बताऊं। लेकिन फिर भी अगर किसी के साथ हो जाता है, ये चीज़ें होने के बावजूद हो सकता है कि वो बेचारा बीमार हो और पेपर देने चला गया हो, या इस किस्म की बात, या कोई ऐसी वजह होगी उसका पेपर पास नहीं हो सका, तो फिर भी क्या होता है कि मैं उनको लाजमी कहता हूँ कि आई एंटरटेन, हमेशा मैं एंटरटेन करता हूँ। लेकिन अगर एक वो स्टूडेंट होता है जिसने आगे नहीं जाना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ हूँ और मैं किसी को, यार मुझे प्लीज़ बताइएगा यहाँ से पंजाब यूनिवर्सिटी कैसे जाना है, आप क्या करते हो? मुझे बताते हो, मुझे पूरा गाइड करते हो, यहाँ से बाहर निकलना है, इधर टर्न करना है, फिर मेन रोड आएगा, मेन रोड से इधर टर्न करना है, फिर आपने लेफ़्ट टर्न करना है, फिर स्ट्रेट जाना है, आपके लेफ़्ट साइड पे हॉस्टल आएगा, फिर स्ट्रेट जाना है, एक चौक आएगा उसको क्रॉस करना है, फिर स्ट्रेट चले जाना है, ये गेट आएगा, इसको नहीं आपने क्रॉस कर, इस पर नहीं आपने जाना, इससे अगले गेट से आपने एंटर हो जाना है, तो आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाओगे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ बस मज़ेदार हो गया, मैं आपको जाके दिखाऊँगा, अब मैं आपको जाके दिखाऊँगा। 2 दिन बाद फिर मैं कहता हूँ यार प्लीज़ मुझे बताना पंजाब यूनिवर्सिटी कैसे जाना। 2 दिन बाद मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कहता यार मैंने आपको बताया तो था, नहीं इस दफ़ा बताओ, मैं देख रहा कैसे करता हूँ, इस दफ़ा बस ज़रा मुझे बता दो, तो मैं फिर बता देता हूँ। लेकिन वो फिर 2 दिन गुजरते हैं, कहते हैं सर ये आखिरी दफ़ा बता दें, एक दफ़ा फिर बता दें कैसे जाना। मैं फिर भी चलो उगतू के बता देता हूँ कि ठीक है चले जाओ, और वो बंदा फिर अगली दफ़ा आ जाए 2 दिन बाद मुझे कहे फिर बता दें, तो मैं क्या कहूँगा? मैं उसे क्या कहूँगा? मैं कहा यार तुमने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, तुम सिर्फ ड्रामा कर रहे हो, ठीक है। हमारी लाइफ में भी ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ एड्रेस पूछते हैं, लेकिन उस एड्रेस पर जाने की जहमत नहीं करते, चलने की जहमत नहीं करते। आपके ही इसी बैच के अंदर फिजिकल क्लास की मैं बात बताता हूँ। मैंने तो ऑनलाइन के अंदर ये बात कही होती है, हर एक जो स्टूडेंट्स है मेरे पास, तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं हर सेशन में तकरीबन कोई 100+ के करीब ऑनलाइन स्टूडेंट्स को डील कर रहा होता हूँ, देख रहा होता हूँ। तो मैंने हमेशा वहाँ पर भी लिखा होता है कि आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग योर पेपर पास, और फिर साथ में लिखा होता है कि उसके पीछे शर्त क्या है कि असाइनमेंट चेक करवानी है, जो मैंने कराया सिर्फ वो करना है आपने, और अगर आपने वो नहीं किया होगा तो फिर कभी सोचना भी मत क्या पास होगी। फिर पंजाब यूनिवर्सिटी का रास्ता तो आपको पता लगता जाएगा, बताता रहूँगा मैं हर बार, लेकिन फिर एक वक्त आएगा कि मैं आपको ये रास्ता बताना भी बंद कर दूँगा। मैं कहूँगा नहीं बहुत हो गया, क्योंकि आप अपनी लाइफ के साथ सीरियस ही नहीं हो। ये मैं क्यों आपको बात कह रहा हूँ कि आजकल ऐसा होता है, सिचुएशन में ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपनी नाकामी का मलबा मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूज़ पर डालना शुरू करते हैं। मैं क्यों नहीं पढ़ सका, उसकी वजह क्या थी, मैं क्यों नहीं ये काम कर सका, उसकी वजह क्या थी, और फिर वो उसी वजह के ऊपर रहते रहते अपनी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं हमेशा एक शट अप कॉल देता होता हूँ, हमेशा। यार मैंने करवाया काम, और मैंने आपको जो है वो पूरा कहता रहा हूँ कि खुदा के वास्ते काम कर लो, सही कर लो, अभी भी टाइम है, काम कर लो। और वो बच्चा जो है वो मुझसे पूरा एड्रेस लेके सारी बातें करके और उसमें प्रैक्टिकली नहीं कर रहा, काम कर ही नहीं रहा। मैंने लेक्चर दिया, मैंने कहा था कि लेक्चर देना, असल में ये लेक्चर देना 20% है, आपका बाकी हिस्सा क्या है, प्रैक्टिस करना।
अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप सोचिएगा भी मत कि आप इसमें प्रोफिशिएंट हो सकते हैं। और PRC1 कितना ज़रूरी है, मैंने कहा जी CA के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी PRC1 है। वजह क्या है कि वो स्टूडेंट जो CA चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाते हैं, उनके लिए एक खला हमेशा रहता है, वो ये कि वो बेचारे बोल ही नहीं पाते इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा कि मेरी इस क्लास के बाद अगर किसी कोई कंसिस्टेंट बच्चा है, काम करने वाला बच्चा है, और खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो कवर नहीं कर सका, मैं फिर भी उसे सलाखों पर बिठाऊंगा। लेकिन अगर वो बच्चा जो जिसने काम ही नहीं किया और असाइनमेंट भी पास नहीं की, तो वो कभी मुझे मुंह भी ना दिखाए, ना मैं उसे कभी मुंह लगाऊंगा, ठीक है। मैं उसे कहूँगा निकल जाओ यहाँ से, मेरे पास भी मत आना। मुझे गुस्सा आता है ऐसे बच्चों को देख के, चिड़चिड़ा होता हूँ मैं बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है कि यार ये क्या है, मतलब उसके पास टाइम था और टाइम होने के बावजूद वो काम नहीं कर सका, किया ही नहीं उसने। क्या था, बस मैं ज़रा मोबाइल यूज़ कर लूँ, मैं ये काम कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो खुदा ना अपने आप को उन बच्चों के साथ मत शामिल कीजिएगा, ठीक है, जो एक्सक्यूज़ के पीछे भागते हैं और प्रैक्टिकल नहीं करते, सिर्फ ये पूछते रहते हैं बस मुझे बताओ कैसे पास करना। और यहाँ पे एक सबसे बड़ा रोग है आपके पास जो आएगा पेपर्स के करीब खास तौर पे, वो आएगा, आप देखते भी होंगे ग्रुप्स के अंदर, वो मुझे उस टीचर की असाइनमेंट सेंड कर दो, वो असाइनमेंट सेंड कर दो, वो असाइनमेंट सेंड कर दो। जिससे आप पढ़े हो उस पर बिलीव करना सीखो, ठीक है। वो जो आपको करवा रहा है यकीनन वो कुछ सोच के ही स्टेज पे आया हुआ। अगर उसने आपको कहा है कि आप मेरे वाला काम करो जो मैं कह रहा हूँ, वो असाइनमेंट को खुद सॉल्व नहीं करते। हमारे यहाँ पे ना असल में हर जगह के ऊपर कुछ ऐसे टीचर्स की भी गलती नहीं है, उन्हें पता है कि बच्चे ही नहीं पढ़ने वाले, ये बच्चे मेहनत करने वाले नहीं है। वो क्या कहते हैं, ये मल्टीपल ऐसे है, इसको कर लेना पास हो जाओगे, कोई मसला नहीं। इसी तरह ये मल्टीपल है, फिशबॉन एफिनिटी, मल्टीपल चीज़ें हैं, और बच्चा फिर बाद में ना मल्टीपल सप्लियाँ लेके बैठा होता है, फिर मसला उसके साथ ये वाला आता है। तो असाइनमेंट्स वाला सेक्शन या इस किस्म की जो चीज़ें आती हैं उनके ऊपर बिल्कुल नहीं कान धरने चाहिए। वजह क्या होती है कि जो टीचर आपको करवा रहे होते हैं दैट इज़ बेस्ट फॉर यू, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और मैंने आपको बताया कि जो आपको असाइनमेंट नहीं करवा रहा, जो सिर्फ लेक्चर आपको दे रहा है, वो आपको बर्बाद कर रहा है, आपका खाना खराब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि PRC1 में लिखना ही पड़ेगा आपको अल्टीमेटली, और 70% सिर्फ लिखने के ऊपर है, ठीक है। और वो 30% वाला जो सेक्शन है वो भी तभी कवर होगा जब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, जब आप कंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। अब असाइनमेंट जो चल रही होती है मार्केट में वो ये होता है कि वहां पे सारे टॉपिक्स को लिख के वो दे देते हैं, और स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड ईयर की तरह वही रटा मार के, और फिर वो बच्चे बहुत ज्यादा आपको मिलेंगे जो पेपर करीब के कहते हैं सर कोई ऐसा टॉपिक्स बता दे जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इनमें दो कैटेगरी होती है, एक बच्चा वो होता है जिसने सब कुछ कर लिया और उसके बाद वो कह रहा है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर लूं, और एक वो होता है जिन्होंने मैं कुछ नहीं किया, उन बस यही टॉपिक में। इनके सहारे हैं, बच गए तो बच गए, नहीं तो चले गए, ठीक है। तो अपने आप को इस दूसरी कैटेगरी में मत लेके आइएगा, ठीक है। लेके आएंगे तो काम खराब होगा। अभी से पढ़ें, सिर्फ 1 घंटा आपने देना है, मैंने कहा मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 घंटा आपने देना है अपनी क्लासेस को। तो जाहिर सी बात है ना, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट तो पढ़ने उसका काम है ना, मेन बेसिक। तो आप यहाँ से अगर 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ के जाते हो तो इसका मतलब है 24 घंटों में आपने 4 घंटे पढ़ा। तो एक नौकरी जैसा काम तो करो ना जो 8 घंटे की नौकरी होती है, और 8 घंटे की नौकरी में आपने 8 घंटे काम करना होता है। तो 4 घंटे आप पढ़ के गए, इसका मतलब है 4 घंटे नौकरी कर ली, 4 घंटे और कर लो, बाकी 16 घंटे जो मर्जी करते फिरो। बड़ा टाइम होता है 16 घंटे, 8 घंटे सो गए फिर भी 8 घंटे बच जाते हैं जितनी भी एक्टिविटीज़ करके। तो अपने टाइम को मैनेज करना सीखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ये बार बार बातें आपको बोल रहा होता हूँ कि हम ये काम नहीं कर रहे होते स्टूडेंट्स के अंदर, मुझे ये बार बार देखना पड़ता है। आप खुदारा ऐसा मत बन जाइएगा, ठीक है, इसका ख्याल कीजिएगा। अब मैं दोबारा बात की तरफ आता हूँ कि हमने कल 28% इंग्लिश को कवर किया, और इस 28% इंग्लिश के ऊपर मैंने 8 एक्सरसाइजेज MCQs की बना के आपके साथ शेयर की। और मैं फिर कह रहा हूं कि जानबूझ के उसके अंदर मैंने गलतियां डाली हुई हैं ताकि आप कंफ्यूज हो, आप परेशान हो। किसी के 2 MCQs भी होंगे, वो बेसिक्स के सिर्फ एक बच्चे का रात 12:15 मुझे मैसेज आया था जब मैं बड़ा परेशान था पाकिस्तान का मैच देख रहे हुए। वो केड़ा सी जिन्हें रात की 10 एक बच्चा बस, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, मैंने रिप्लाई दिया। ये सब देता नहीं मैं दे रहा हूँ, है ना, हालांकि मैं देना नहीं चाहता था, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने दिया। मैं आपको क्या लगता है 2 करेक्ट है तो फिर 2 ही करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह की गलतियां आएंगी, ये जानबूझ के मैंने डाली हुई है, ठीक है। और कोई जो है वो सही है ही नहीं है और मैंने उसको टिक किया हुआ है जानबूझ के, ठीक है। इसकी वजह क्या है कि आप इसको देखेंगे, कंफ्यूज होंगे और ज्यादा सीखेंगे, ठीक है। अपने आप पे भी तो यकीन को चीज होती है ना, तो वो करें। 8 एक्सरसाइजेज हैं उस 28% इंग्लिश के ऊपर जिसके लिंक सारे के सारे मैंने दिए हुए हैं। और फिर उसी तरह वोकैबुलरी के भी 2 टेस्ट 15 MCQs के मैंने दिए हुए हैं। वोकैबुलरी से मुराद है मैंने जो 33 किया हुआ ना वोकैबुलरी टेस्ट, असल में वो 15 MCQs के 66 टेस्ट हैं, 33 नहीं है, कितने हैं, 66 टेस्ट हैं। तो आप उनको साथ साथ करते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाएगा, आप चीज़ों को कवर करते रहेंगे। तो इसलिए करें। अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, एक्चुअली अभी कितने हुए हैं, 2 दिन, पानी सर से गुजरा नहीं है, अभी भी काम किया जा सकता है। आज फ्राइडे है, कल भी छुट्टी होगी, परसों भी छुट्टी होगी, कवर किया जा सकता है।
लेकिन फिर जब ये वक्त गुजर जाएगा, ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे, फिर कवर नहीं होना आपसे, ठीक है। आइए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ को आगे लेके चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे बोलना पड़ा, बस जज्बाती हो जाता हूँ तो ज़रूरी होती है जज्बात भी। तो जनाब कल का जो सेक्शन था हमारा, उसकी जब हम बात करते हैं तो सेंटेंस के ऊपर हम चल रहे थे, सेंटेंसेस पे। और सेंटेंसेस का जो एक सेक्शन था वो कौन सा था, मैं सिर्फ यहां पे ये लिख देता हूं, क्या नाम है उसका, शाबाश, नॉन एक्टिविटी। ये वाला जो सेक्शन था वो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। इसके ऊपर अगर कोई भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप अभी भी पूछ सकते हैं मुझसे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हाँ, जब मैंने फिर आपको बताया कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं 7 मिनट्स लेता हूँ, 7 to 10 मिनट्स, वो होते ही इसलिए हैं कि आप बात करें, मुझसे पूछें और मैं वो जो है वो आप लोगों की बातों को सुनूं। तो ये आप पूछें, बार बार अपनी आदत लाजमी लेके आए। दूसरा सेक्शन होता है जिसे हम नाम क्या देते हैं जनाब, एक्टिविटी या एक्शन, ठीक है, एक्टिविटी या एक्शन। वर्ब की दो ही टाइप थी ना, हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाला सेक्शन हमारा कवर हो चुका और मेन वर्ब वाला सेक्शन हमारा रहता है, ठीक है। तो जनाब अब हम इसके ऊपर आते हैं और इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, मुझे आपने इंग्लिश की जुबान में बताने की क्या चीज़ है, ये क्या है, मार्कर है। मैं कहता हूं ये एक मार्कर है, ये एक एक्टिविटी के नॉन एक्टिविटी है, नॉन एक्टिविटी। मैं कहता हूं मेरा मार्कर लिख रहा है, एक्टिविटी हो गया, एक्शन हो गया। तो ये सिंपल सी बात थी, उसी के ऊपर 8 एक्सरसाइज मैंने कल दी थी कि आपको बस पता लग जाए कि ये एक्टिविटी है या नॉन एक्टिविटी है। और जब आपको नॉन एक्टिविटी पता लग जाए, हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 28% सेक्शन हमेशा से नॉन एक्टिविटी का रहा है, हमेशा से नॉन एक्टिविटी का रहा है, इसलिए हमें वो इनके बारे में ज्यादा पता होना चाहिए। और जितना ज्यादा पता होगा उतना ज्यादा अच्छे से हम चीजों को कवर करेंगे। तो जनाबे वाला नॉन एक्टिविटी कवर होने के बाद अब एक्टिविटी और एक्शन वर्ब्स की तरफ हम आ रहे हैं। एक्टिविटी और एक्शन वर्ब से मुराद क्या है कि यहां पे क्या होती होगी, कोई ना कोई हिलजुल हो रही होगी, कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होगी, ठीक है। मैंने कल कहा था कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उन्हें क्या नाम देते हैं, क्या कहते हैं, नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस, या कोई और भी नाम था, शाबाश, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस। अब जरा अगली बात सुनिएगा, अगली बात, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें एक्टिविटी या एक्शन हो, हम ऐसे सेंटेंसेस को नाम देते हैं टेंसेस। क्या नाम देते हैं, टेंसेस। टेंसेस की डेफिनेशन हम किन्नू किन्नू पता सी, अपनी ईमानदारी में दस रहा, ठीक है। मतलब मैंने क्या कहा था आपको कि मैं आपको उस तरीके से बता दूंगा चीजें कि जिस तरीके से आपको पहले समझने में मसला रहा। टेंसेस की डेफिनेशन यकीनन नहीं पता होगी, मैक्सिमम 95% बच्चों को नहीं पता होती। तो वो सिंपल सी बात क्या है कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्टिविटी या एक्शन आ जाए वो क्या है, टेंस है। सिंपल सी बात। तो टेंसेस कितने होते हैं, कितने होते हैं, टेंसेस कितने होते हैं, टेंसेस से मुराद है जमाने। तो जमाने कितने होंगे ने, 3 नहीं होंगे, ठीक है। 9 या 12 नहीं होते। वो 9 या 12 वाली बात मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको छोड़ दो। टेंसेस कितने होते हैं, 3 ही होते हैं। कितने होते हैं, 3 है, ये बात याद रखनी है। तो जनाब 3 टेंसेस होते हैं। और अब मैंने क्या कहा कि ऐसे सेंटेंसेस या ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिनके अंदर कोई एक्टिविटी या एक्शन आ जाए तो हम कहते हैं वो क्या है, टेंस है। वो क्या है, टेंस है। ये बात कवर हो गई है, ठीक है। अच्छा, टेंस की डेफिनेशन तो हम लोगों ने कवर कर ली। अब जरा थोड़ी सी गेम को आगे लेके चलते हैं। जनाब जो टेंसेस का सेक्शन होता है ना, जो हमारे पास टेंसेस होते हैं, उनके अंदर भी हमने ये बात बोली थी कि 3 कैटेगरीज होती हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की, ठीक है। लेकिन अभी जरा बात को समझिएगा कि जो टेंस होते हैं ना, टेंस, ये भी 2 किस्म के रोल परफॉर्म करते हैं। कितने किस्म के, 2 किस्म के। मैं बाहर निकल तो नहीं रहा फ्रेम से, लेकिन बोर्ड नजर आ रहा है, यानी यहां तक मेरे पास टाइम जगह है ना ना, ए वाली लाइन वेख ली, लाइन नजर आ रही है ना। अच्छा, तो टेंसेस होते हैं, इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, या जब टेंसेस होते हैं वो 2 किस्म के रोल में हमारे सामने आते हैं। कितने किस्म के रोल में, 2 किस्म के रोल्स में हमारे सामने आते हैं। दोबारा, टेंसेस कितने किस्म के रोल्स में सामने आते हैं, 2 किस्म के रोल्स में। और वो 2 रोल्स क्या हैं, या तो टेंसेस आएंगे एक्टिव होकर, या तो टेंसेस आएंगे एक्टिव होकर, यानी नहानू के, वो नहाना बच्चा है ही नहीं आज, है नहानू के एक्टिव होके आते हैं, या फिर कैसे आएंगे, पैसिव होके, एक्टिव होके या पैसिव होके। अब सवाल ही पैदा होता है कि एक्टिव क्या होता है, ये पैसिव क्या होता है। एक्टिव से मुराद यह है कि जो जब काम खुद करेंगे तो एक्टिव है, और जब काम किसी पे छोड़ देंगे या किसी से करवाएंगे, काम किसी से
करवाएंगे या इसकी फिक्र ही नहीं है कि काम हो रहा है, बस काम होना चाहिए, करने वाला है या नहीं है, तो वो क्या होगा, पैसिव होगा। तो अभी ये मैंने आप आम सी डेफिनेशन बताई, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एक्टिव वो है, एक्टिव वो है, मैं जरा 2-3 बातों में आपको समझाता हूँ कि एक्टिव में क्या डिफरेंस और पैसिव में क्या डिफरेंस है। ऐसे टेंसेस एक्टिव सेंटेंसेस कहलाते हैं जिनके अंदर सब्जेक्ट जो होता है वो मस्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट मस्ट होता है। पहली बात क्या है, सब्जेक्ट मस्ट होगा, सब्जेक्ट मस्ट होगा। अच्छा, इसके लिए ना एक और भी नाम आप याद रख लें अपने पास, ये है साथ, ये भी है, और जितने भी एक्टिव है ये भी मैं साथ साथ लिख ही जाता हूं ताकि ये भी ना आपका कवर होता जाए काम। अच्छा, जितने भी जो होंगे ना एक्टिव वॉइस, उनके अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होगा, सब्जेक्ट का होना मस्ट होगा, और सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्ट में, यानी काम करने वाला होना चाहिए। अच्छा, एक्टिव के लिए एक नाम याद रख लें जिसका नाम क्या है जी, सरकारी इदारा, सरकारी इदारा, ठीक है, क्या मैंने बोला, सरकारी इदारा, सरकारी इदारा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। और जो पैसिव होते हैं ना उनके लिए आपने याद रखना है कि एक, मैंने इधर क्या कहा, एक्टिव के अंदर क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना मस्ट है, लेकिन पैसिव जो होता है उसके लिए ऑब्जेक्ट होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट होना मस्ट है। अच्छा, अब जरा बात थोड़ी सी ना मैं थोड़ी सी खोलता हूं। एक्टिव में सब्जेक्ट होना मस्ट है, ऑब्जेक्ट हो या ना हो कोई बात नहीं, बात को थोड़ा और खोल रहा हूं ताकि आपको बात समझ आ जाए। मैंने ऑब्जेक्ट बताया था ना क्या होता है फर्स्ट लेक्चर के अंदर, किसी को नहीं आता वो लेक्चर ले ले जाके। एक्टिव वॉइस के अंदर सब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, क्लियर ये बात, ऑब्जेक्ट हो या ना हो। पैसिव के अंदर ऑब्जेक्ट का होना मस्ट होता है, सब्जेक्ट हो या ना हो। एक्टिव में सब्जेक्ट शुरू में आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है, पैसिव में ऑब्जेक्ट शुरू में आता है। मैंने क्या कहा कि एक्टिव में किसको अहमियत दी जाती है, सब्जेक्ट से मुराद क्या है, इंसान है, कोई ना कोई चीज है, यानी इंसान को जहां अहमियत दी जाए दैट इज एक्टिव, और जहां काम को अहमियत दी जाए दैट इज पैसिव। जहां पे इंसान को अहमियत दी जाए दैट इज सरकारी इदारा, और जहां पर काम को अहमियत दी जाए दैट इज प्राइवेट इदारा। वो क्या है, प्राइवेट इदारा। समझ आ रही है बात की। अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पर जनाब सरकारी इदारे में आप किसी गवर्नमेंट जो है पोस्ट के ऊपर चले गए, और वहां पे क्या होता है कि खुदा न खासा बीमार हो गए, तो वो क्या कहते हैं, ना काम पे ध्यान पैना है, या वो क्या कहते हैं, इलाज करवाएं, हम आपको सपोर्ट भी करेंगे, काम होता रहेगा, क्या यही कहते हैं? किसी को पता हो थोड़ा थोड़ा इसके बारे में? सरकारी इदारों में ऐसे ही होता है ना कि अगर बीमार है तो बीमार में आपको लीव दी जाएगी, पैसे भी मिलते रहेंगे और आपका खर्चा भी किया जाएगा जिन तक तुम सही नहीं हो जाते। और प्राइवेट में क्या किया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन 7 दिन 10 दिन, उससे ज़्यादा तो नहीं वो कर सकते वेट आपका। उसके बाद फिर उन्हें मजबूरन कहना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट है, उनके पास तो जनाब सोर्स ऑफ फंडिंग की आपकी वजह से आ रहा है कि आप काम करेंगे तो चलेगा। ये मैं तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन है ऐसा ही। प्राइवेट के अंदर मजबूरी है, सरकार के अंदर मजबूरी नहीं है, क्योंकि उधर आपके टैक्सेस से जाने जा रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पैसे मिलने ही मिलने हैं, उनका तो एक सिस्टम चल ही रहा है। लेकिन प्राइवेट के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं होता। तो याद रखें कि जितने भी सरकारी इदारे हैं दैट आर एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, और जितने भी प्राइवेट इदारे हैं दैट आर पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। याद रहेगी बात, ठीक है, ये बात ज़हन में रहेगी। अच्छा, जितने भी एक्टिव सरकारी इदारे, सॉरी मैं सरकारी बोली जा रहा हूं, एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस, दोबारा एक्टिव पे आते हैं। जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस हैं उनके अंदर सेंटेंस स्ट्रक्चर एस, वी और ओ फॉलो होता है। वो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है, बस ये ज़हन में रख लें, एस, वी और ओ फॉलो होता है, हमेशा याद रखें। और जितने भी पैसिव हैं उनके अंदर ओ, वी और एस फॉलो होता है, ओ, वी और एस फॉलो होता है, ओ, वी और एस फॉलो होता है। ये बात समझ आ गई? जितने भी जनाब हमारे पास एक्टिव सरकारी इदारे हैं, एक्टिव सरकारी इदारे हैं, उनमें एस, वी और ओ फॉलो होगा। और जितने भी एक्टिव पैसिव हैं प्राइवेट इदारे हैं उनके अंदर ओ, वी और एस फॉलो होगा। अच्छा, मैंने ओ, वी और एस का वर्ड यूज़ किया, वैसे ही एहतियातन हो सकता है तुम पता ही होवे, ना भी पता हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन है, पता नहीं क्यों, कि आपको पता होगा, ठीक है, पूछ लेता हूँ एहतियातन। वो जो पहले वाली बाजी, ये एस से क्या मुराद है? ओ वाह, क्या बात है। उसके बाद वो बाजा पिछला, ये वी से क्या मुराद है? वर्ब। वर्ब कितनी किस्म के होते हैं?
हाँ फंस गया। वर्ब कितनी किस्म के होते हैं? लेक्चर नहीं लेता है? 3, माशाल्लाह। चेक करो 3 किस्म के वर्ब होते हैं। मैं तो छड़ दो तीजी किस्म का वर्ब दस वो केड़ा होंदा है? अच्छा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये 3 किस्म के वर्ब होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल, माशाल्लाह मैं कोई पार्टिसिपल बोलिया सी, कोई प्रैक्टिकल बोला था ऐसा वर्ड? मैंने तो ऐसी बात ही नहीं की। हाँ देखा, गुड हो बाजी। आप बताएं वर्ब कितनी किस्म के होते हैं जी? 2 किस्म। वो तो 3 बता रहे हैं, ये 3 क्यों बता रहे हैं? अच्छा वो 2 कौन सी किस्म के होते हैं? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस भी उसी से निकले, इसी तरह मेन टेंसेस भी उसी से निकले। ये वही बात थी, लेक्चर लेना दोबारा जाके, वरना यार नहीं हमारा तो एक रूल था, याद नहीं है आपको? हमारा एक रूल था, क्या था? नहीं यही बताएगा रूल क्या था हमारा। कल आए थे, एक रूल हमने कल डिस्कस किया था, वो क्या था? मेरी क्लास के अंदर जिसको मैंने काम करवाया हो, अगर वो काम ना आता हो तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? लिख के ले आएगा ना। कितनी दफ़ा लिखना है? 100 दफ़ा लिखना है। हम इतने सख्त दिल नहीं है, ठीक है, हमारा भी दिल दुखता है, नरम है हमारा भी दिल, हम आपका 50 दफ़ा कर देते हैं, ठीक है। तो आपने 50 दफ़ा लिख के लाना है। अब वर्ब हैज़ 2 टाइप्स, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब कितनी दफ़ा लिख के लाना है? 50 दफ़ा। कितनी दफ़ा? यार देखो हमें ना कोई भी काम है उस पर ना किसी के पहल करने वाले को सराहना चाहिए, बनता है ना, ठीक है। तो ये भाई पहली दफ़ा हमारी क्लास के अंदर कोई चीज़ रिसीव कर रहे हैं तो इनके लिए क्लैपिंग तो बनती है ना। प्लीज़ क्लैपिंग करें भाई के लिए, प्लीज़ सही वाली क्लैपिंग, हाँ शाबाश, अच्छी करें। जेलस हो रहे हैं आप लोग, अच्छे बंदे हैं आप लोग यार, मतलब क्लैपिंग बनती है। 50 दफ़ा लिख के लाना है आपने ये वर्ब का, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब वर्सेस मेन वर्ब। अच्छा तो एक बार भैया आप जरा मुझे बताइएगा कि जो मेन वर्ब होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब आता है उन्हें हम हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस का नाम देते हैं, ये सही है? सही है। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब आता है उन्हें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंसेस का नाम देते हैं। नहीं चलो मैं इस तरह बोल लेता हूँ, सॉरी मैंने गलत कह दिया, सॉरी। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें मेन वर्ब आता है उन्हें हम नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस का नाम देते हैं। एक्टिविटी का, गुड, जाग रहे हो आप। तो जनाब हमने बात की एक्टिव वर्सेस पैसिव, समझ आ गई आपको? ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा अगर आपने 10 समझने हैं तो। 10 समझने हैं तो मतलब हमने अपना 60% इंग्लिश को समझना है। कितने परसेंट? 60%। बाकी 12% अलग है जो बच जाएगा। 28% हमने पहले कर ली, 60% ये है जो भी हमने समझनी है, और बाकी वाला जो 12% है वो अलग है, वो साथ साथ आपको आता रहेगा और फिर 100% इंग्लिश हो जाएगी। वो 12% प्रैक्टिस में भी साथ साथ करते रहेंगे, और उस 12% में से भी 6% जो हिस्सा है वो भी मैं इसी सेक्शन में, इन 10 डेज वाले जो सेक्शन है, 9 बचे, यानी 1 हमारा इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, 9 क्लासेज और बची, स्केड्यूल आपके पास है, तो उनके अंदर ये मैं कवर करवाऊंगा। तो जनाब ये एक्टिव पैसिव का डिफरेंस समझ आ गया सबको? किसी को इसमें कोई इशू हो नहीं है? अच्छा अब जरा बड़े ध्यान से बात समझिएगा कि अभी हमने जिसके ऊपर काम करना है ना, अभी जिसके ऊपर काम करना है दे आर एक्टिव वॉइस, और पैसिव मैं आपको बाद में करवाऊंगा। अभी जो है ना अपने एक्टिव के ऊपर काम करना है, लेकिन उससे भी पहले हमने बात को आगे करना है। टेंसेस होते 3 ही हैं, लेकिन इनको इलेबोरेट जब करना पड़ता है, क्या इलेबोरेट वजाहत जब करनी पड़ती है, तो तब हम टेंसेस को 12 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। कितनी कैटेगरीज में? 12 कैटेगरीज। टेंसेस होते तो 3 ही हैं, लेकिन जब हमने उन्हें इलेबोरेट करना होता है, उनकी वजाहत करनी होती है, तो उस सूरत में वो कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। अब मैं आपको जरा इसके ऊपर बात समझाने जा रहा हूं, जरा ये बड़े ध्यान से समझिएगा। अच्छा जी आप ये समझ लें, आप ये बात समझ लें कि ये जो गए थे ना नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस में, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, ये आगाज था। क्या था? एक फैमिली का आगाज था। 3 पक्के दोस्त थे, कभी किसी से नहीं मिले, लेकिन वो दोस्त तो थे, ठीक है, लेकिन वो दोस्त तो थे। उनकी किस्मत में मिलना नहीं था, लेकिन दोस्त तो वो थे, ठीक है। और वो तीनों दोस्त के नाम क्या थे? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। फिर जनाब वक्त बदलता है, जज्बात बदलते हैं, उनकी शादियां होती हैं, लेकिन वो मिलते फिर भी एक दूसरे से नहीं है, लेकिन मोहब्बत जवान है, ठीक है। मिलना अभी भी है, कैसे? ख्वाबों में, कभी मिलेंगे, कहीं मिलेंगे, हो सकता है, ठीक है, लेकिन अभी भी वो कभी मिले आपस में नहीं है। जनाब शादियां हो गई, बुढ़िया का नाते विच नहीं आया, ठीक है, वो नहीं है, लेकिन जनाब वक्त जैसे जैसे गुजरता गया उनके यहाँ औलाद भी हुई, तो जनाब जब पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट के यहाँ जब पहला बच्चा पैदा हुआ
तो किस्मत देखिए कि वही वक्त था कि जब प्रेजेंट और फ्यूचर के यहाँ भी पहला पहला बेटा पैदा हुआ, लेकिन आपस में वो मिले कभी नहीं है, ठीक है। यानी पास्ट के यहाँ पहला बेटा पैदा हुआ तो उसी ही दौरान, उसी ही वक्त में, ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर के यहाँ भी बेटा पैदा हुआ। बात समझ आ रही है, ठीक है जनाब। उनके बेटों के नाम, अब कुदरत का करिश्मा चेक कीजिए, कुदरत का अंदाज चेक कीजिए कि मिलाना नहीं है, लेकिन फिर भी उनके दरमियान कैसी मुमासलत रखी है कि तीनों ने अपने पहले बेटे का नाम सेम ही रखा, पहले बेटे का नाम सेम ही रखा। और वो नाम क्या उन्होंने रखा? इंडेफिनिट। क्या नाम रख दिया? इंडेफिनिट नाम रख दिया, ठीक है। अब जब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा वक्त और गुजरता है, तो इनके यहाँ दूसरे बच्चे की पैदाइश होती है, तो उन्होंने अपने दूसरे बच्चे का नाम भी सेम ही रखा। और वो नाम क्या रखा? कॉन्टिन्यूस। तानू पता है ना, वे लो चाहे वो नहीं मिले, लेकिन उन्होंने हर जुबान पे अपने आप को ले आए हैं वो भी। अच्छा, तो फिर उनके यहाँ जनाब तीसरे बच्चे की पैदाइश होती है, और तीसरे बच्चे की जब पैदाइश होती है तो उसका नाम भी उन्होंने क्या किया? सेम ही रखा। तीनों का, तीसरे बच्चे का नाम सेम ही रखा, और उसका नाम क्या था? परफेक्ट। बड़ा परफेक्ट था जी वो, मगर यार बड़ी परफेक्शन। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है। वो आपस में बुढ़ी गल कर रही थी ना पास दे नाल, या बुढ़ी बात कर रही थी प्रेजेंट के साथ, या बुढ़ी बात कर रही थी फ्यूचर के साथ। देखो ये कितना परफेक्ट लग रहा है ना, तो अगर नाम ही इसका आज से क्या है? परफेक्ट है। चौथा बच्चा जब पैदा हुआ तो उसके अंदर ना क्वालिटीज दो वाली थी, परफेक्ट भी था और कॉन्टिन्यू जैसा भी था, परफेक्ट भी था और कॉन्टिन्यू जैसा भी था। तो उन्होंने मिलकर क्या सोचा, इसका नाम क्या रख दें? किसने सोचा? किसने सोचा? पास्ट भाईजान ने, पास्ट भाईजान ने, ऐसा ही है। प्रेजेंट भाईजान ने भी सोचा, और फिर फ्यूचर भाईजान, और पास्ट की बहन, ओ मेरा मतलब है पास्ट की बीवी, ठीक है। मैं बहन कहता, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। तो उन्होंने भी मिलकर यही सोचा कि इनमें भी ये दो क्वालिटीज मौजूद है ना, तो मिलकर हम क्या करते हैं, इसका नाम भी रख देते हैं क्या, क्योंकि दो है ना, तो इसको हम क्या देते हैं? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्लियर है ये बात? डन है। तो जनाब पास्ट के हाथ कितने बच्चे पैदा हुए? 4 बच्चे। फ्यूचर के हाथ कितने बच्चे पैदा हुए? 4। और फिर प्रेजेंट के हाथ कितने बच्चे पैदा हुए? 4। टोटल कितने बच्चे हो गए? अच्छा, हमारे ना पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता है, अगरचे हम बहुत इज्जत देते हैं अपने पापा जी को, ना दें तो वो हमें दिलवाना है, उन्हें जानते हैं कैसे देनी है, हम बड़ी इज्जत करते हैं। तो हम ना फिर भी नाम के मामले में अंग्रेजों से पीछे हैं। यानी क्या कि हम अपने नाम के बाद अपने पापा जी का नाम लेते हैं नाम के बाद। जैसे मेरा नाम है रेहान, मेरे पापा का नाम है सरवर, तो मेरा नाम क्या हुआ? रेहान सरवर। लेकिन जनाब वो जो अंग्रेज है ना, वो इस मामले में हमसे आगे चले गए। वो क्या करते हैं? इज्जत दें ना दें, लेकिन नाम पापा था पहले ही आएगा। जैसे विलियम शेक्सपियर है तो उनके वालिद का नाम सर विलियम्स था, ठीक है, तो विलियम्स और आगे क्या? शेक्सपियर। समझ आ रही है बात की? तो इसी तरह जो अंग्रेज हैं वो क्या करते हैं कि अपने वालिद का नाम पहले और उसके बाद अपना नाम, उसके बाद अपना नाम। तो उस हिसाब से बच्चों के नाम क्या होंगे? बच्चों के नाम क्या होंगे? जैसे पास्ट है तो उसके क्या नाम होगा? पास्ट के चारों बच्चों का देख के बता दो। क्या नाम? वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसे ही है ना। अच्छा चलो मैं आपको एक राज की बात बताऊं। ये ना पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपस में मिलते तो नहीं है, लेकिन ये मेरे ख्वाब में इकट्ठे आए हुए हैं। हाँ, राज की बात बता रहा हूँ, किसी को बतानी नहीं है, हमारी आपस में रहनी चाहिए। उन्होंने आके मुझे कहा कि रेहान, सर रेहान, सर ना कहता तो मुझे तो गुस्सा आना था। ख्वाब में उन्होंने मुझे सर कहा था, उन्होंने कहा सर रेहान एक बात हम आपको बताएं जिससे हमारा नाम, हमारे बच्चों का नाम जिंदा भी रहे और उनको याद रखना बड़ा आसान रहे। तो आपने बच्चों, अपने स्टूडेंट्स से ना ऐसे ही करवाना है ताकि उन्हें याद रहे। फिर मैंने कहा ठीक है, क्या करवाना है बताएं। तो उन्होंने मुझे कहा सर रेहान ऐसे करें, सर रेहान ऐसे करें। तो मैंने कहा ठीक है कर देते हैं। तो उन्होंने कहा जी अपने बच्चों से भी आपने ऐसे ही करवाना है, अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से आपने ऐसे करवाना है। तो आप भी क्या करें? सॉरी इंजीनियरिंग ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। वो ऐसे होती है ना, ये ऐसे होती है, कैसे होती है? ऐसे होती है। आप ऐसे कर लें सर, ऐसे करें, सब ऐसे करें जी। ए वाला हिस्सा होता है जो सारे का चिट्टा होता है, इतने तो कोई मसला नहीं कि कालक लगी मैल लगी, इतने तो नहीं ना होता। जिसकी मैल लगी है वो ना करे ऐसे, बाकी सारे ऐसे कर लें। जिसके मैल लगी हुई है ना वो ना करे। कोई है तो नहीं ऐसा? हाँ, किसी की नहीं लगी हुई, ठीक है, सब ऐसे, ठीक है। ये किया हुआ ना, ऐसे करना है। किसी ने ऐसे किया, मैंने छोड़ना नहीं उसे, ऐसे, ठीक है। तो जनाब ये देखिए, मिसाल के तौर पर बात करते हैं। पहला बच्चा, उसका नाम क्या है? क्या नाम है? इंडेफिनिट तो है, लेकिन उनके पापा का नाम क्या है? पास्ट है। तो समझो ये क्या है? पास्ट है। ये मुझे कौन बता रहा है ख्वाब में? पास्ट बता रहा है, ठीक है, पास्ट। पास्ट के पहले बच्चे का नाम क्या है? इंडेफिनिट है। पूरा नाम क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस।
इसी तरह प्रेजेंट का आपने मिलके बोलना है मेरे साथ, सबने मिलके बोलना है, जिससे साथ ना बोला उसको गुनाह होना है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है? चलो जी, पास्ट सॉरी प्रेजेंट, प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट। फ्यूचर पे आ जाए, फ्यूचर 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 फ्यूचर। तो कितने हो गए टोटल? 12 बच्चे पूरे हो गए, ठीक है? अब जनाब पास्ट अपने बच्चों के सामने बैठा और कहता है जी देखो मैं बूढ़ा हो गया, देखो मैं बूढ़ा हो गया, मुझे यहां तक रहने दो, मुझे यहां तक रहने दो, मेरा किस्सा तमाम हुआ, नॉन एक्टिविटी पे आके मेरा किस्सा तमाम हुआ, अब दौर है आपका, मेरा वक्त था अब आपका दौर है, मेरा वक्त था आपका दौर है, मॉडर्न दुनिया, तो इसलिए मैं तो रहूंगा यहां पे और मेरे बच्चों आ जाओ तुम जरा इस दुनिया में, इस दुनिया को तुम संभालो, मेरी इस एम्पायर को तुम संभालो। उन्होंने कहा ठीक है बाजी संभाल लेने हैं। तो जनाब फिर टेंसेस जो थे उनके अंदर ये जो जमाने थे वो यहीं रहे, अब बच्चे अपने वालिद के नाम के साथ यहां आ गए, वालिद के नाम के साथ यहां आ गए, ठीक है? तो जनाब जब वालिद के नाम के साथ यहां पे आ गए, यहां पर आ गए, तो जनाब उस वक्त उन्होंने अपने आप को इस फील्ड के अंदर मुख्तस कर लिया और वालिदैन ने अपने आप को इस फील्ड में मुख्तस कर लिया, ठीक है? अब इसी तरह जरा बात को ध्यान से समझते जाइएगा, अंडरस्टैंड करते जाइएगा। अब जैसे ये इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, हमने इसके ऊपर बात अभी यही डिस्कस की थी और सारी बातें हमने पढ़ी थी। तो ये जरा बात जरा समझ लीजिएगा, अगर मैं इसके साथ सिर्फ और सिर्फ इस सेक्शन को मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड पर रख रहा हूं आपको समझाने के लिए, हम सिर्फ अभी थोड़ी देर के लिए बात क्या करते हैं कि जमाने 3 ही हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आना बच्चों नहीं है, लेकिन चूंकि पापा के नाम है तो मैं सिर्फ पहले पहले नाम ले रहा हूं, पहले पहले नाम रख रहा हूं। जैसे होता है ना फर्स्ट नेम सेकंड नेम, तो मैं फर्स्ट नेम ले रहा हूं, क्या कर रहा हूं? फर्स्ट नेम ले रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि दुनिया जहां के पास्ट के नॉन एक्टिविटी सेंटेंसेस उनमें सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, कहा था मैंने, कल का लेक्चर याद है ना? अब उसी को जरा माइंड में रखते हुए ये मेरी बात सुनते जाइएगा, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं कहने जा रहा हूं। दुनिया जहां के, जरा ये मैं अरेज कर लूं, एक मिनट रुकिएगा, ये मैं अरेज कर दूं ना बच्चों के नाम, भूला तो नहीं, कोई भूला तो नहीं? नाम बताओ चारों के नाम क्या है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है? चलो नाम याद रहे, ख्वाब, इसका मतलब है हकीकत बदला कि अब नई नाम भूलेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब सॉरी मैं जरूर स्टापू खेलना है। अच्छा तो जनाब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अब जरा उसी कैटेगरी को मैं फिर वो दोबारा बता दूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं किसकी बात कर रहा हूं? इसकी, वो कल वाली बात ही जो मैंने वो बताया था पॉइंट आउट करते हुए। यहां से अब जरा इधर आते हैं, दुनिया जहां के पास्ट के एक्टिविटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, दुनिया जहां के पास्ट के एक्टिविटी वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनके अंदर सिर्फ ये हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे और फॉर्म ऑफ वर्ब्स भी आएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की भी बात आ गई है, वो ये वाले हैं जी। पहले पास्ट की बात करते हैं तो उनमें आइए बात करते हैं, डिड आएगा, ठीक है? और डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ओनली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह जनाब वाजवर आएगा और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरह हैड आएगा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह हैड बीन आएगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। ये मैं बोल इसलिए रहा हूं कि जो ऑनलाइन स्टूडेंट है हो सकता है उन्हें नजर ना आ रहा हो, मैं बोल इसलिए रहा हूं कि वो साथ साथ मेरी बात को सुनते जाएं, या जब आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे तो आप इस बात को समझते जाएंगे। तो अब मैंने क्या बात की, मैं फिर दोबारा बता दूं कि दुनिया जहां के पास्ट के एक्टिविटी वाले, या इसको और आसान करते हैं, दुनिया जहां के पास्ट के टेंसेस, दुनिया जहां के पास्ट के टेंसेस उनमें, और टेंसेस कौन से वाले? एक्टिव वाले। मैंने क्या कहा था अभी, हम क्या कर रहे हैं? एक्टिव, ठीक है? एक्टिव वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यही हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आता है जो मैं आपको बता रहा हूं। और इसी तरह प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में आएगा जनाब डू, डस, ठीक है? और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है? इसी तरह इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। इसी तरह हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह हैज बीन, हैव बीन उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है? फिर इसी तरह फ्यूचर की बात करते हैं, मैं जरा ये लिख लूँ तो वो गर्ल्स को शायद नजर ना आ रहा हो लेकिन मैं लिख रहा हूँ, बस उसके बाद आप लिखें। विल या शैल आएगा
और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या विल बी, शैल बी आएगा, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। इसी तरह विल हैव, शैल हैव, और उसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ मैं ये कर देता हूँ इधर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। ठीक है, पहले ज़रा इसको जल्दी से देख लें, जल्दी से देख लें, जल्दी से। मैं बल्कि इधर ही हो जाता हूँ। नज़र आ रहा है सबको? गर्ल्स को आ रहा है नज़र? इधर है बच्चे, आ जाए आ जाए आ जाए, इधर आ जाए। और आपको आ रहा है नज़र? तुसी तो लिखे होना है ना आपने बाजी, आ रहा है नज़र? तो आ जाए, इधर आ जाए। और आपको आ रहा है नज़र? आपको तो नज़र आ ही रहा होगा सबको, क्योंकि आप तो इधर ही हैं। ठीक है, अच्छा वो जो लास्ट टाइम था उससे ये थोड़ा चेंज है, याद पड़ा है? थोड़ा सा मैंने उसमें और चीज़ें शामिल कर दी हैं थोड़ी सी, ताकि वो इधर ही वन पेज पे सब कुछ कवर हो जाए, तो इसलिए ये देख लेना आप। हाँ जी, कर लिया नोट सबने? कर रहे हैं? जल्दी करें, जल्दी। अच्छा, आप लिखते रहिएगा, मेरी जरा बात अब जरा समझ लें ताकि पूरी हो जाए, फिर मैं आप लिखते रहिएगा। जनाब, मैंने कहा कि दुनिया जहां के पास्ट के जो टेंसेस हैं उनके साथ यही हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। अब जरा देखिएगा मेन ट्विस्ट जो मैं आपके सामने शो करने जा रहा हूं, आपके सामने लेके आना चाह रहा हूं। मैं ये फोर्थ मार्कर भी ओपन कर ही दूं, ये इधर आ गया। अच्छा, ओए ओए ओ ना, वाह मेरा कैश देखा है जनाब। डिड, ये वाला सेक्शन 1, 2 और इसी तरह 3, और उसके बाद हम इधर आते हैं, ये वाला सेक्शन 1, 2 और इसी तरह क्या आ गया, 3। अब जरा देखें जी, ये जो है ना, जिधर भी आपको डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आई या सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई नजर आई, तो इसका मतलब है वो क्या है, इंडेफिनिट। वो क्या है, किसका, प्रेजेंट का, शाबाश। ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस भाईजान। ये क्या है, परफेक्ट भाई या बहन जान, जो मर्जी समझ लो। ठीक है, सॉरी ये ना इसमें थोड़ा सा चेंज आया, ये 2 थे, ये यहां पे एक ये है और एक ये है। इसी तरह इसमें भी ये सेम चेंज है ये, बाकी ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप जब इधर की बात करते हैं तो इधर भी ये क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, और ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये वाला जो सेक्शन है। मार्करी मैं वही कर दूं कहीं कलर से ना कोई धोखा खा जाए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये वाला, ये परफेक्ट। ठीक है, अच्छा इसी तरह हम आते हैं इधर, कॉन्टिन्यूअस ये क्या है, परफेक्ट, और ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसी तरह जब इधर की बात करते हैं तो इसमें ये क्या है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, और ये क्या है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टोटल कितने टेंसेस हो गए, 12। ठीक है, और ये 12 के 12 का आपके सामने हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब मौजूद है। 12 के 12 के हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब आपके सामने मौजूद है। बाकी इसके मैं वो नोट्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा जिनके अंदर मैंने पूरा बताया हुआ है कि एक्टिव वॉइस के जितने भी टेंसेस हैं उनके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब शेयर होता है। मुझे आप ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, सर आपने ना मुझे वो टेंसेस का बता दें, टेंसेस का मतलब एक 1 पेज पर्ल भेज दें, नाम बता रहा हूँ, 1 पेज पर्ल, ये मुझे आपने मैसेज करके लाजमी मंगवाने हैं मुझसे। पहला क्या है, 1 पेज पर्ल, ये भेज दें नंबर 1, और दूसरा सर वोकैबुलरी ट्रेयर भेज दें। ट्रेयर का मतलब क्या होता है,
है खजाना, वोकैबुलरी ट्रेयर बेस्ड है सर। और वो एक पेज है फ्रंट एंड बैक, मैं तो चाहूँगा आप उसकी फोटोकॉपी करवा लीजिएगा, या मैं काम करूँगा, मैं इधर क्लास में इधर कहूँगा आपकी टीम को कि प्रोवाइड कर दे, बड़ी अच्छी मैनेजमेंट है, प्रोवाइड कर देती होती है, पैसे नहीं लाया मांगती, तो मैं फ्री तरह मंगवा देंगे। तो वो क्या करना है कि वो पेज उससे ना डेली आपने 10-10, 15-15 वर्ड्स याद करने हैं डेली। और मैं क्लास में क्या किया करूँगा कि मैं वो फिर वो सुनने का काम करवाया करूँगा आपके साथ यहाँ पे, तो वो आपने साथ करने हैं। और साथ अच्छा आपके टास्क इसी से रिलेटेड मैं आपको जो ये जो वीडियो अपलोड होगी इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर जो होंगे वो एक्टिव वर्सेस पैसिव होंगे। क्या होंगे? एक्टिव वर्सेस पैसिव। नहीं, नेम ऑफ द टेंस कर लेते हैं, बताएंगे टेंस का नेम क्या है, क्या होगा नेम ऑफ द टेंस। मैं वो देख के वो लगा दूंगा, बस वो एक्सरसाइज आप कर लीजिएगा ताकि ये चीज़ें आपको समझ आ जाए। क्लियर है ये बात? डन है। तो जनाब आज का हमारे सेक्शन में यही चीज़ें कवर हैं, और बाकी जो मैंने आपको बता दी है दो आपने मुझे कह देना, मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी कर दूंगा। और आज का हमारा लेक्चर जो है वो खत्म हुआ चाहता है इंशाल्लाह, यहीं से ही कल हम अपने सिलसिले का आगाज़ करेंगे, यानी अब कब होगी क्लास हमारी? मंडे को। ठीक है, तो टिल देन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।